नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट पर, जहां हम आपको सबसे खौफनाक और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। हमारी हर कहानी आपको एक नई और भयानक दुनिया में ले जाएगी, जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपको डर और सस्पेंस से भर देगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई कहानियां मिस न करें। दोस्तों, मेरा नाम गोदरा है और मैं ट्रक ड्राइवर हूं। मैं राजस्थान के सीकर जिले के रूपपुरा गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में कई आरा मशीनें हैं जहां पेड़ काटे जाते हैं और मेरे पिताजी उन पर काम करते थे। मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, इसलिए मैंने ट्रक ड्राइवर बनने का फैसला किया। ये घटना तब की है जब मैं राजस्थान से हरियाणा सामान पहुंचा रहा था। गांव में आरा मशीनें होने की वजह से मुझे लकड़ी लोड करके हरियाणा ले जाने का काम मिल गया। मैं आमतौर पर शाम को डिलीवरी लेता था और अगली शाम तक पहुंच जाता था। इस दिन भी मैंने शाम को डिलीवरी ली। रास्ते में अंधेरा हो गया और मैंने सोचा कि खाने के लिए किसी ढाबे पर रुकना चाहिए। थोड़ी दूर पर मुझे एक ढाबा दिखा और मैंने वहां अपना ट्रक पार्क कर दिया। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन मैं अंदर चला गया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। अंदर जाकर मैंने कुछ ट्रक ड्राइवरों को देखा जो खाना खा रहे थे। उनसे बात करने और मजाक करने के बाद मैंने भी अपना खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद ढाबा मालिक खाना लाया और मैंने खाना शुरू कर दिया। खाते समय मैंने देखा कि बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था जो मासूम आंखों से मुझे देख रहा था। पहले मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर देखा कि उसने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी और उसके कंधे पर बैग था। मुझे चिंता हुई कि इतनी देर रात को बच्चा अकेला क्यों है। मैं उसके पास गया और पूछा कि वो कौन है और यहां क्यों है। बच्चे ने बताया कि वो स्कूल से लौटते वक्त अपने दोस्तों से बिछड़ गया था और भूखा था। मैं उसे ढाबे के अंदर ले आया और खाने के लिए पूछा। वो मेरी प्लेट का खाना नहीं चाहता था। उसने गुलाब जामुन, जलेबी और बर्फी खाने की इच्छा जताई। मैंने उसे गुलाब जामुन लाकर दिए। बच्चे ने मिठाइयां इतनी तेजी से खाई जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैंने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो उसने एक ऐसे गांव का नाम बताया जिसे मैं नहीं जानता था। जब मैंने ढाबे के मालिक से गांव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये हाईवे के पास ही है। मुझे लगा कि बच्चे के माता पिता चिंतित होंगे, इसलिए मैंने उसे उसके गांव ले जाने का फैसला किया। मैंने बच्चे से पूछा कि क्या वो मेरे साथ आएगा और उसने सिर हिलाया। मैं बच्चे को अपने ट्रक में ले गया, उसे अपने बगल में बैठाया और गांव की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। रात के करीब 10:30 बज रहे थे और मैं बच्चे के साथ एक अनजान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क और भी सुनसान होती गई। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद भी मुझे कोई गांव नहीं दिखा। मैंने बच्चे से पूछा कि उसका गांव कितनी दूर है और उसने बस चलते रहने के लिए कहा। सड़क और भी सुनसान लग रही थी और मुझे गांव का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। मैंने बच्चे से फिर से उसके गांव के बारे में पूछा और उसने अचानक कहा कि उसे आगे एक श्मशान घाट पर छोड़ दो। मुझे ये बहुत अजीब लगा, खासकर उस देर रात को। मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर ले जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़े, क्योंकि बहुत देर हो रही थी और मुझे वापस भी बहुत दूर जाना था। बच्चे ने मुझे बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें कहीं वापस जाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी की यात्रा समाप्त हो गई है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे।
फिर वो बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ मुस्कुराया। उसके शब्दों और मुस्कान ने मुझे डरा दिया, लेकिन ये सिर्फ उसने जो कहा वो नहीं था। उसकी आवाज बदल गई थी। ये अब बच्चे की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी, भारी आवाज थी, जैसे कोई वयस्क बोल रहा हो। मैं डर के मारे बच्चे को देख रहा था। तभी अचानक उसके होंठों से 2 दांत निकलने लगे और उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा किसी भयानक चीज में बदल गया, जैसे कोई भयानक दुर्घटना में मर गया हो। ये देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक जिन्न या पिशाच था और मैं फंस गया था। मैंने सोचा कि ट्रक रोककर भाग जाऊं, लेकिन राक्षसी बच्चे ने कहा, चाचा, आपने मुझे गुलाब जामुन खिलाए, लेकिन अब मैं मांस खाना चाहता हूं, मानव मांस। मैं पसीने से लथपथ था और बोल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि राक्षस मुझे मारे या न मारे, ट्रक जल्द ही रुक जाएगा और मैं वैसे भी बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता था या बोल नहीं सकता था। मैं बस वहां बैठा था, भगवान को याद कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि यह राक्षस मेरे ट्रक में कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने ट्रक में भगवान शंकर की मूर्ति रखता हूं। मैंने उस केबिन में देखा जहां मैंने मूर्ति रखी थी और पाया कि वो गायब थी। मुझे याद आया कि मैंने हाल ही में अपने ट्रक की सर्विसिंग करवाई थी और सर्विसिंग करने वाले व्यक्ति ने मूर्ति हटा दी होगी। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं अभी भी भगवान शिव से मदद की गुहार लगा रहा था। तभी मैंने अपने सामने पुलिस की पीसीआर वैन देखी। मुझे लगा कि बचने का यही एक मौका है। मैंने भगवान शिव का नाम लिया, अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रक को बीच सड़क पर मोड़कर रोक दिया। पीसीआर वैन भी रुकी और उसमें से 3-4 पुलिस वाले उतरे। मैं ट्रक से नीचे कूद गया और जैसे ही मैंने ऐसा किया, शैतान ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले बहुत गुस्से में मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बीच सड़क पर गाड़ी क्यों रोकी और क्या मैंने शराब पी रखी थी। मैंने उनसे कहा, सर, कृपया मुझे इस शैतान से बचाइए। पुलिस वालों ने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा और पूछा कि मैं किस शैतान की बात कर रहा हूं। मैंने ट्रक के केबिन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो जो केबिन में बैठा है। पुलिस वालों ने केबिन की ओर देखा और कहा कि वहां कोई नहीं है। मैं डर से कांप उठा और जोर देकर कहा कि वे ध्यान से देखें, क्योंकि शैतान केबिन में बैठा था और मुझे मारना चाहता था। पुलिस वालों ने फिर भी किसी को नहीं देखा। फिर मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था सब बताया। एक बुजुर्ग पुलिस वाले ने, जो समझ रहा था, मुझसे कहा कि उसे मेरी बात पर यकीन है। उसने बताया कि कुछ साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर चल रहे एक स्कूली बच्चे को टक्कर मार दी थी और कुचल दिया था। तब से उस बच्चे की आत्मा उस सड़क से गुजरने वाले कई ट्रक ड्राइवरों को परेशान कर रही थी। बुजुर्ग पुलिस वाले ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि बच गया, क्योंकि कई ट्रक ड्राइवरों के शव कभी नहीं मिले। जो लोग बचने में भाग्यशाली रहे, उन्होंने भी ऐसी ही कहानियां सुनाई। वो कई सालों से उस पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था और इलाके में ऐसी घटनाओं के बारे में जानता था। मैंने पुलिस वालों से कहा कि वे मुझे वहां से सुरक्षित निकाल ले, और उन्होंने ऐसा किया। उस दिन उन पुलिस कर्मियों की वजह से मेरी जान बच गई। इसके बाद मुझे राजस्थान के बुजुर्गों की एक कहावत याद आई, उड़ना और बिखरना हमेशा इंसान को मुसीबत में डालता है। आप में से जो राजस्थान के हैं, उन्हें इस कहावत का मतलब जरूर पता होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियां मिस न करें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। हमसे जुड़े अगले एपिसोड में, जहां हम फिर से आपके लिए एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सुनते रहें हॉरर पॉडकास्ट।